सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत हुरदा में शुक्रवार को 25वें कारगिल विजय दिवस पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैनिकों के साथ विजय रैली निकाली। रैली हुरदा बस स्टैंड से शुरू होकर शाहपुरा रोड, पुराना बस स्टैंड होते हुए विवेकानंद केंद्र विद्यालय पर पहुंची। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। सन 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इसी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और वीरता दिखाने वाले जवानों के सम्मान में हर साल पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में लौक के करीब मौजूद द्रास सेक्टर में स्थित कारगिल वार मेमोरियल में होता है। ये मेमोरियल इसी युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में ही मनाया गया है। जानकारी के अनुसार 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना लौक को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई तो पाकिस्तान सेना ने अपने करीब 5000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान घुसपैठियों के रूप में आई पाक सेना ने तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होर्न समेत इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट, रोकिनोब और .4875 बत्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत हासिल की थी। युद्ध के दौरान जहां पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठे गोलीबारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान निचले इलाकों से उनका सामना कर रहे थे। इसके बावजूद घुसपैठिए भारतीय सेना का सामना नहीं कर सके थे और भागने पर मजबूर हो गए थे। इस लड़ाई में भारतीय सुरक्षा बलों के करीब 2 लाख जवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 527 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। पाकिस्तानी सेना को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था, यहां तक कि उसने अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया था। वहीं सेना ने बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया था, जो इस युद्ध में जबरदस्त मारक साबित हुई। पाकिस्तानी सेना इस घुसपैठ के जरिए न केवल कारगिल पर कब्जा करना चाहती थी, बल्कि लेह और सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को भी काटना चाहती थी, ताकि वहां पर भी कब्जा किया जा सके। हालांकि भारतीय सेना ने उसके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में द्रास सेक्टर में कारगिल वार मेमोरियल बनवाया गया, जो नवंबर 2004 में बनकर तैयार हुआ। द्रास सेक्टर से वो चोटियां नजर आती हैं जहां पाकिस्तान की सेना ने कब्जा जमा लिया था। ये दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे मां भारती के सपूतों को कोटि कोटि नमन। रैली के विवेकानंद केंद्र विद्यालय मुख्य द्वार पर पहुंचते ही छात्र छात्राओं ने पुष्पवर्षा की विद्यालय की प्रधानाचार्य आशा गोयल ने कारगिल विजय दिवस रैली का भव्य स्वागत किया। जवाहर नवोदय विद्यालय एनसीसी कैडेट के छात्रों ने कारगिल विजय दिवस पर सलामी दी। विद्यालय के सभागार में कारगिल विजय दिवस 25व रजत जयंती समारोह उपखंड अधिकारी रोहित चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कारगिल शहीदों को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पंचायत समिति हुरदा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौर, सरपंच शायरी देवी, विवेकानंद केंद्र विद्यालय की प्राचार्य आशा गोयल ने किया। उपखंड अधिकारी ने पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत के तत्वाधान में किए गए समारोह में पूर्व सैनिकों को माला पहनाकर, साफा बंधाकर, साल ओढ़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। इस दौरान कारगिल युद्ध पर आधारित 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई। कारगिल के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। सैनिकों के सम्मान में भारत माता के जयकारे लगे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सचिव जी.एल. यादव ने कारगिल दिवस पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सेना के शौर्य, वीरता, शासन के बारे में बताया। इस दौरान तहसीलदार हुरदा रणवीर सिंह, विकास अधिकारी समुद्र सिंह, जो कि स्वयं भारतीय सैनिक रह चुके हैं, रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सैन्य के पराक्रम, शौर्य, देश सेवा के लिए अपने जज्बे, अपने स्मरणों को याद करते हुए जानकारी दी। सरपंच शायरी देवी जाट, विद्यालय की प्रधानाचार्य आशा गोयल ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी देकर मातृशक्ति का अद्भुत एहसास कराया।
विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया। विद्यालय के 40 छात्र छात्राओं ने गीत का वादन कर सबका मन मोह लिया। समारोह को उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने संबोधित करते हुए सफल आयोजन किया। ये ग्राम पंचायत हुरदा, सैनिक सेवा परिषद गुलाबपुरा, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदि के विद्यार्थियों के जोश व जज्बे के साथ रैली के दौरान जज्बे को सलाम करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। हमारे देश के सैनिक पूरे विश्व में अनुशासन के मामले में बेहतरीन हैं। उन्होंने उत्खंड क्षेत्र में शानदार आयोजन के लिए सभी को बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज सैनिकों का सम्मान कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विद्यालय की प्राचार्य आशा गोयल ने सभी का धन्यवाद आभार ज्ञापित करते हुए विद्यालय परिवार में आयोजन करने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान शहीदों के सम्मान में विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, तहसीलदार रणवीर सिंह, विकास अधिकारी समुंदर सिंह, पंचायत समिति हुरदा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौर, हुरदा सरपंच शायरी देवी जाट, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर के प्रतिनिधि राजेंद्र गुर्जर, पूर्व सरपंच सूरजमल यादव, पूर्व सरपंच कैलाश जाट, नगर भाजपा मंडल गुलाबपुरा अध्यक्ष इंदर चपलोत, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारीक, विकास आचार्य, मनोज तोशनीवल, अरुणकांत शर्मा, मिश्रीलाल जाट, बालकिशन झवर, ओमनाथ योगी, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश भाभी, प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत के स्टाफ सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में अपने क्षेत्र के देखते रहिए समाचार YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। इस दौरान उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पंचायत समिति बोर्ड के प्रधान कृष्ण सिंह राठौर, सरपंच शायरी देवी जाट, लोक मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नगर आदि ने पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास, सचिव GL यादव, पूर्व सैनिक रणवीर सिंह, समुंदर सिंह, वृद्ध करण जाट, राम कुमार, हमीद खान, रंजीत चौधरी, रामदयाल चौधरी, रामकुमार जाट, महावीर जाट, प्रकाश आर्या, जितेंद्र जोशी, मुकेश मेवाड़ा, कमलेश जोशी, रतनलाल जाट, मृदकरण जाट, प्रभुलाल जाट, किशन लाल, लक्ष्मण रावत, लादू राम, सज्जन भादु, रामपाल खटी, कारण सिंह, कैलाश चंदेल, CP व्यास सहित अग्निवीरों का सफा बनाकर साल उठाकर माला पहनकर स्मृति चिन्ह देकर परिजनों का भी सम्मान किया। एक और गौरव की बात हम समझते हैं कि इन्हीं के पुत्र ने अग्निवीर के रूप में